Hi friends, welcome back on our YouTube channel. This is the next lecture of quantum mechanics in which today we will discuss about Schrodinger's wave equation. दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। क्वांटम मैकेनिक्स का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें आज हम श्रोडिंगर तरंग समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। In today's lecture, we will discuss about time-dependent Schrodinger's equation and time-independent Schrodinger's equation. तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण एवं काल अनाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। So first of all, time-dependent Schrodinger's equation. तो सबसे पहले काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण। नाउ टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर्स इक्वेशन। इफ अ वेव इज मूविंग along positive x direction with angular velocity omega having wave vector k and wave function psi, then यदि एक तरंग धनात्मक x दिशा में कोणीय वेग ओमेगा से गति करती है तथा इसका तरंग सदिश k है तथा तरंग फलन साई है, तो इस तरंग का समीकरण होगा डेल टू साई बाय डेल एक्स टू इक्वल टू 1/v स्क्वायर डेल टू साई बाय डेल टी टू। सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ वेव। यह गति कर रही तरंग का समीकरण है। Here v is the velocity of wave. यहाँ v तरंग का वेग है। Let the solution of this equation be. माना इस समीकरण का हल है psi इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल आयोटा kx माइनस ओमेगा टी। तो ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन psi इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल iota kx minus omega t. If E is the energy of particle, px is the momentum of particle, then its solution. यदि E कण की ऊर्जा तथा px कण का संवेग हो तो इस समीकरण का हल होगा psi इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा अपॉन h क्रॉस e t minus px x. So here px is the momentum of particle in x direction. यहाँ px x दिशा में कण का संवेग है जबकि e उसकी ऊर्जा है। Here h cross is reduced Planck's constant. यहाँ h cross सम्मानित प्लांक नियतांक है। Now psi की ये वैल्यू अभी हमने निकाली है। We differentiate psi with respect to t partially. तो psi का समय t के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो जैसे ही psi को हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? डेल psi बाई डेल t इज इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा अपॉन h क्रॉस e t माइनस पी एक्स एक्स, क्योंकि a कांस्टेंट है एंड e रेज टू x का e रेज टू x ही होता है, तो ये पूरा आ गया। अब हमको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो अगर इसका करोगे तो माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस इंटू ई, सो माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस इंटू ई। नाउ इसको हम वापस साई लिख सकते हैं, सो डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू माइनस आयोटा ई अपॉन एच क्रॉस इंटू साई, सो माइनस आयोटा ई अपॉन एच क्रॉस इंटू साई। सो डेल साई बाई डेल टी की वैल्यू हमको ये मिल गई है। नाउ E psi equal to minus h cross upon iota del psi by del t. Now डिनोमिनेटर से आयोटा को हटाने के लिए हम आयोटा से मल्टीप्लाई एंड आयोटा से डिवाइड करते हैं, तो आयोटा स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। तो जैसे ही आयोटा स्क्वायर माइनस वन होगा ये इस माइनस को प्लस बना देगा। सो ई साई इक्वल टू आयोटा क्रॉस डेल साई बाई डेल टी। सो ई साई इज इक्वल टू
iota h cross del psi by del t. Now differentiate psi with respect to x partially. psi का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो जैसे ही psi को हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल psi by डेल x की वैल्यू आएगी. सो डेल psi by डेल x इक्वल टू a e रेज टू x का e रेज टू x, तो ये पूरा एज इट इज आ गया. अब इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे तो माइनस आयोटा बाई एच क्रॉस इंटू माइनस पी एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, सो आयोटा पी एक्स अपॉन एच क्रॉस. नाउ इसको हम साई लिख देते हैं. सो डेल साई बाई डेल एक्स इक्वल टू आयोटा पी एक्स अपॉन एच क्रॉस इंटू साई. नाउ वी अगेन डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली. पुनः इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, सो डेल टू साई बाई डेल एक्स टू इक्वल टू आयोटा पी एक्स अपॉन एच क्रॉस कॉन्स्टेंट. साई का डिफरेंशियल हो जाएगा डेल साई बाई डेल एक्स, एंड डेल साई बाई डेल एक्स की जगह हम आयोटा पी एक्स अपॉन एच क्रॉस इंटू साई लिख सकते हैं. सो डेल टू साई बाई डेल एक्स टू इक्वल टू आयोटा पी एक्स अपॉन एच क्रॉस इंटू आयोटा पी एक्स अपॉन एच क्रॉस इंटू साई. तो आयोटा पी एक्स अपॉन एच क्रॉस इंटू आयोटा पी एक्स अपॉन एच क्रॉस, आयोटा पी एक्स अपॉन एच क्रॉस का होल स्क्वायर हो जाएगा. सो डेल टू साई बाई डेल एक्स टू इक्वल टू आयोटा पी एक्स अपॉन एच क्रॉस होल स्क्वायर इंटू साई. नाउ इसका स्क्वायर करोगे तो आयोटा स्क्वायर माइनस वन, पी एक्स का स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर, एच क्रॉस का स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर. सो डेल टू साई बाई डेल एक्स टू इक्वल टू माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई. नाउ पी एक्स स्क्वायर साई इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल टू साई बाई डेल एक्स टू. सो पी एक्स स्क्वायर साई इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल टू साई बाई डेल एक्स टू. सो पी एक्स स्क्वायर साई की वैल्यू आपको ये मिल गई है, जबकि ई साई की वैल्यू ये है. According to classical mechanics, the total energy is, चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार कुल ऊर्जा E इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर बाई टू एम प्लस वी, बिकॉज टोटल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. चूंकि कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होता है, सो हियर V इज पोटेंशियल एनर्जी एंड पी एक्स स्क्वायर बाई टू एम इज काइनेटिक एनर्जी. यहां V स्थितिज ऊर्जा है जबकि पी एक्स स्क्वायर बाई टू एम गतिज ऊर्जा है. सो कुल ऊर्जा का मान ये होगा. In quantum mechanics, every physical quantity can be expressed in terms of operator and a wave function is always associated with it. क्वांटम यांत्रिकी में प्रत्येक भौतिक राशि को एक संकारक द्वारा निरूपित किया जा सकता है तथा इसके साथ सदैव एक तरंग फलन संबद्ध होता है. इसलिए E साई इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर बाई टू एम प्लस वी इंटू साई, क्योंकि हर फिजिकल क्वांटिटी को हम ऑपरेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं और हर एक के साथ में एक वेव फंक्शन होता है, इसलिए हमने इसको वेव फंक्शन साइड से मल्टीप्लाई कर दिया है. हियर E इज एनर्जी ऑपरेटर, पी एक्स इज मोमेंटम ऑपरेटर एंड V इज पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर. यहां E कुल ऊर्जा संकारक है, px संवेग संकारक है, जबकि V स्थितिज ऊर्जा का संकारक है. बट E साई इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी एंड पी एक्स स्क्वायर साई इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल टू साई बाई डेल एक्स टू. सो E साई को हम आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी लिख देते हैं एंड पी एक्स स्क्वायर साई को माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल टू साई बाई डेल एक्स टू लिखते हैं. तो ये इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी. आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम डेल टू साई बाई डेल एक्स टू प्लस वी साई, एंड इट इज नोन एज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन इन 1D. यह काल आश्रित एक विमीय श्रोडिंगर तरंग समीकरण है. नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है. इन 3 डायमेंशन this equation will be replaced as iota h cross del psi by del t as it is minus h cross square upon 2m as it is. यहां पर केवल x का फंक्शन था
परंतु अगर हमको 3 डायमेंशन में लेना है तो हमको y एंड z की टर्म्स में भी साई को डिफाइन करना होगा। सो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m एंड डेल 2 बाई डेल x2 की जगह डेल 2 बाई डेल x2 प्लस डेल 2 बाई डेल y2 प्लस डेल 2 बाई डेल z2 इंटू साई प्लस v साई। सिंस डेल स्क्वायर इक्वल टू डेल 2 बाई डेल x2 प्लस डेल 2 बाई डेल y2 प्लस डेल 2 बाई डेल z2, तो ये हमारा लाप्लासियन ऑपरेटर डेल स्क्वायर है, तो इसको हम डेल स्क्वायर लिख देते हैं। तो 3 डायमेंशन में श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन आ जाएगी आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस v साई। सो दिस इज टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। तो यह काल आश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण त्रिविमीय रूप में है। सो दिस इज टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन इन 3D। नाउ हैमिल्टनियन ऑपरेटर इज h इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस v। चूंकि हैमिल्टनियन संकारक h इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस v है, तो इसको हम h लिख सकते हैं। सो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस v इंटू साई इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी। नाउ माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस v हैमिल्टनियन ऑपरेटर h हो गया एंड आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी एनर्जी ऑपरेटर E है, तो ये क्या हो जाएगा h साई इक्वल टू E साई। सो h साई इज इक्वल टू E साई। तो हैमिल्टनियन ऑपरेटर के टर्म्स में हमको ये इक्वेशन मिल गई है। Now time independent Schrodinger's equation, काल अनाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण। So time independent Schrodinger's equation, if potential energy is only the function of position, it does not vary with time। यदि स्थितिज ऊर्जा केवल स्थिति का फलन है, यह समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, then we use time independent Schrodinger's wave equation। तो इस स्थिति में हम काल अनाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण का उपयोग करते हैं। Let a particle of mass m is moving in positive x direction under the influence of force Fx, then v is a function of x। माना m द्रव्यमान का एक कण धनात्मक x दिशा में बल Fx के प्रभाव में गति करता है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा Vx का फलन होगी। In this case, psi equal to psi x into exponential minus iota et upon h cross। So psi हमारा ये होगा। Since Schrodinger's time dependent wave equation in 1D is this one, चूंकि एक विमीय काल आश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण हमारी ये है। दिस इज टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन इन 1D। यह एक विमीय काल आश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण है। अब साई xt की वैल्यू अगर हम ये यहां पर रखें तो इक्वेशन क्या हो जाएगी आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी ऑफ साई एक्स ई रेज टू माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 बाई डेल एक्स टू साई एक्स ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस प्लस वी एक्स इंटू साई एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस। अब यहां पर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस यहां पर भी है एंड एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस यहां पर भी है। तो अगर इन दोनों टर्म्स में से एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस कॉमन लें तो हमको ब्रैकेट में क्या मिलेगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 अपॉन डेल एक्स टू साई एक्स प्लस वी एक्स साई एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस। और यहां पर आयोटा एच क्रॉस एज इट इज टाइम के रेस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है, तो साई एक्स हमने एज इट इज लिख दिया। अब एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस का डिफरेंशियल करोगे
सो एक्सपोनेंशियल का एज इट इज, सो एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस, और इसका करोगे तो आ जाएगा माइनस आयोटा ई अपॉन एच क्रॉस। नाउ ये क्वेश्चन अभी हमने निकाली है। अब एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस से एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच क्रॉस कैंसिल कर दो, तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहां पर एच क्रॉस और यहां पे भी एच क्रॉस, तो एच क्रॉस से एच क्रॉस कैंसिल कर देते हैं। अब इधर क्या बचा, ये आयोटा एंड आयोटा, आयोटा स्क्वायर जो कि -1 होता है और यहां पर माइनस आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, ई साई एक्स, एंड राइट हैंड साइड में माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई बाई डेल एक्स टू प्लस वी साई। सो ई साई इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई बाई डेल एक्स टू प्लस वी साई। अब v साई को हम लेफ्ट में ले लेते हैं, सो e माइनस वी एंड इन ब्रैकेट साई एक्स इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई बाई डेल एक्स टू। अब इस पूरी इक्वेशन को 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, सो 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर e माइनस वी इंटू साई एक्स इक्वल टू माइनस डेल टू साई बाई डेल एक्स टू। अब इसको भी आप लेफ्ट में ट्रांसफर कर दो, तो इक्वेशन हमारी हो जाएगी डेल टू साई बाई डेल एक्स टू प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर e माइनस वी साई एक्स इक्वल टू 0, एंड दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन इन 1D। यह एक विमीय काल अनाश्रित श्रोडिंगर तरंग समीकरण है। सो दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन इन 1D। इन 3D त्रिविमीय रूप में, सो यहां पर डेल टू साई बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू साई बाई डेल वाई टू प्लस डेल टू साई बाई डेल जेड टू हो जाएगा, एंड डेल टू बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू बाई डेल वाई टू प्लस डेल टू बाई डेल जेड टू को अगर हम डेल स्क्वायर लिखें तो ये इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर e माइनस वी साई इक्वल टू 0, एंड दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन इन 3D। So here we end our session. In the current session, we have discussed about Schrodinger's time-independent wave equation and Schrodinger's time-dependent wave equation. So goodbye.